नमस्कार, A24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं A24 न्यूज़ और समाचारों के साथ मैं हूं रेखा शर्मा। एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर के मिनी सचिवालय में जल्द शुरू होगा विभागीय कामकाज। नगरीय विकास विभाग के मुख्य सचिव कुंजीलाल मीणा ने किया परिसर में पौधारोपण के साथ निरीक्षण। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का जैन समाज ने किया अभिनंदन। धारीवाल ने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए समाज को किया प्रेरित। जिला अभिभाषक संघ 2021 के चुनाव में एक बार फिर बाजी मारी अनिल वशिष्ठ ने, पूर्व अध्यक्षों को दी पटकनी। राजस्थान राज्य भारत सरकार गाइड स्थानीय संघ बानसूर का यूनिट लीडर अभिनवन शिविर अधिवेशन हुआ संपन्न। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली रहे मुख्य अतिथि। और अब समाचार विस्तार से। अलवर के भवानी तोप सर्किल के निकट स्थित मिनी सचिवालय का शनिवार को प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएच कुंजीलाल मीणा, जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, यूआईटी सचिव अर्तिका शुक्ला सहित अन्य अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान मिनी सचिवालय में चल रहे निर्माण कार्य का अवलोकन कर यूआईटी के अधिकारियों को जल्द ही निर्माण कार्य का पूरा करवाने के लिए दिए निर्देश। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुंजीलाल मीणा, जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, यूआईटी सचिव ने मिनी सचिवालय में पौधारोपण किया। पूर्व में जिला कलेक्टर रहते हुए इस सचिवालय की नींव रखने वाले प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुंजीलाल मीणा ने मीडिया से वार्ता करते हुए सचिवालय की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मिनी सचिवालय बनने से सभी विभाग के काम एक ही छत के नीचे, मिनी सचिवालय में सभी डिपार्टमेंट होने से दूरदराज से काम करने वाले लोगों को एक ही छत के नीचे काम होने से काफी राहत मिलेगी। जल्द ही निर्माण कार्य पूरा करके मिनी सचिवालय में कामकाज विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। इस बिल्डिंग में आते ही इतना सुकून मिल रहा है कि आज से 11 साल पहले वर्ष 2009 को मैं जिला कलेक्टर अलवर के पद पर था और बजट बन रहा था 2009 का, फरवरी माह का महीना था 2009 का। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो वर्तमान में श्रीमान अशोक गहलोत जी साहब, उनके यहाँ से फ़ोन आया खुद का कि भाई अलवर के लिए कोई एक ऐसी चीज़ मांग लो जो बजट में हम दे सकें और अच्छी चीज़ होनी चाहिए। तो मैंने कहा साहब अलवर में मिनी सचिवालय नहीं है, कलेक्टर ऑफिस कार्यालय बैठने के लिए अभी हम 1 रुपये के किराए पे जो पुराना हमारा बिल्डिंग है उसमें रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा ज़मीन है आपके पास? मैंने कहा साहब ज़मीन यूआईटी से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और कोशिश भी ये रहेगी कि सेल्फ फाइनेंस पे हम बना देंगे। तो उन्होंने ये पूछा सेल्फ फाइनेंस पे कैसे बनाओगे? मैंने कहा साहब उसके आसपास जो हमारे कई खाली ज़मीनें हैं उन ज़मीनों को हम प्लान करके मोनेटाइज करेंगे, बेचेंगे और उस बिक्री से जो राशि आएगी उससे हम कलेक्ट्रेट बनाएंगे। और 2009 से आज 2021 11 साल बाद इस बिल्डिंग में, जो कि आने वाले 2-3 महीने में माननीय कलेक्टर साहब नन्नूमल पहाड़िया जी और हमारी यूआईटी सेक्रेटरी अर्तिका जी अभी मुझे पूरा दौरा कराया और कह रहे हैं कि 2-3 महीने में इसमें शिफ्ट कर जाएंगे। उस टाइम एक बात आई थी कि साहब कलेक्टर वहाँ जाएगी तो फिर जुडिशरी का कैसे होगा, क्योंकि वकीलों ने कहा था कि साहब हम कलेक्टर कोर्ट, एडीएम कोर्ट, तहसील कोर्ट और जुडिशरी के कोर्ट अलग अलग नहीं होने देंगे। फिर पुलिस का भी आया कि साहब एसपी ऑफिस भी। तो फिर ये तय हुआ कि इतनी जगह है, ये करीब 16 बीघा ज़मीन हमने आइडेंटिफाई की थी 2009 में। और उस टाइम पे फिर ये कहा था जुडिशरी के लिए एक अलग से पूरा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और मुझे आज खुशी है कि सामने जुडिशरी का कॉम्प्लेक्स भी बनने जा रहा है, इसी में एसपी ऑफिस बन रहा है। फिर वकील लोग आगे थे कि साहब अगर वकीलों को वहाँ चैम्बर नहीं होंगे, बैठने के कार्यालय नहीं होंगे, क्योंकि पुरानी कलेक्ट्रेट में आप देख रहे हैं कि वकीलों का इतना ज़्यादा वहाँ कंजेस्टेड एरिया है। तो उन्होंने कहा साहब जब तक हमको वहाँ जगह नहीं दोगे हम नहीं जाने देंगे। तो जितेंद्र आज भी है एडवोकेट, तो जितेंद्र को बुलाया मैंने और सारे हमारे उस टाइम के मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम था, हरीश जी थे, डीजे। तो डीजे के चैम्बर में मीटिंग हुई, कलेक्टर, डीजे, एसपी, हम तीनों बैठे। आलोक वशिष्ठ जी शायद एसपी थे मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, या एमपी यादव जी थे, दोनों में से मैं याद नहीं आ रहा। 2 एसपी थे मेरे टाइम उस टाइम। तो हम आए और जगह दिखाई मैंने डीजे साहब को, और इसको देख करके डीजे साहब प्रसन्न हो गए, बोला यार मीणा साहब यहाँ कर दो आप। तो बिल्कुल हमने यही लिखा बजट में, ये लाइन आज भी लिखी है 2009 के बजट में कि अलवर में मिनी सचिवालय बनाया जाएगा। एक लाइन से आज ये इतना बड़ा भवन और इतना बड़ा, मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे लिए सपना है और इस सपने को साकार होते हुए देखने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। और उसी टाइम एक दूसरी बिल्डिंग की भी बात हुई थी, ESIC का हॉस्पिटल। तो मैं यहाँ कलेक्टर था और परमेश चंद्रा जी थे हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू,
और भारत सरकार से ESIC हॉस्पिटल के लिए एक नॉर्म्स आए थे कि भाई हर देश की राजधानी में एक ESIC हॉस्पिटल बनेगा। और जयपुर में दिक्कत ये आ रही थी, उस टाइम ज़मीनें आइडेंटिफाई करने में टाइम लग रहा था, और 2009 के इलेक्शन भी हो रहे थे मेंबर पार्लियामेंट के, तो ये था कि भाई आचार संहिता के पहले कहाँ ज़मीन मिल सकती है। तो जो आज CMO में है हमारी आरती डोगरा, वो मेरी SDM होती थी, तो मैंने आरती को पूछा, आरती अपने यहाँ 30 एकड़ ज़मीन मिल सकती है? तो बोला साहब मेरे को किसी ने तहसीलदार ने जिक्र किया था कि देसूला करके MIA एरिया में है, वहाँ हमारी 50 बीघा ज़मीन है, UIT को अलॉट का चल रहा है, उसमें वो खाली है, वहाँ ESIC हॉस्पिटल बन सकता है। तो आज मैं उसको भी देख के आया हूँ। उसको हमने SDM और मैं गए मौके पर, और परमेश जी को फ़ोन किया कि साहब ज़मीन पर ही खड़ा हूँ मैं, और मैं आपको 3 दिन में ज़मीन दे दूँगा। और हमने बिल्कुल SDM को यहाँ सारे कागज़ बना के भेजे। और आरती को मैंने आज भी कहा कि आरती याद है? तो बोला हाँ सर, आपने गाड़ी दी थी मुझे और कहा था 3, 4, 5 दिन जितने दिन लगेगी तो सचिवालय से वापस नहीं आएगी, अलॉटमेंट ऑर्डर लेके आएगी। और वो अलॉटमेंट ऑर्डर लेके आई, और वो जो ESIC का आज करीब मैंने सुना कि 900 करोड़ के आसपास उसका लागत आई है। 100 बच्चों का आपकी बार वहाँ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। और ख़ास बात है कि उसमें जो हमारे मजदूर हैं उनके बच्चों का 35% रिजर्वेशन रहेगा, मजदूरों के बच्चों का। तो वो एक ESIC का हॉस्पिटल है, उसको भी मैं देख के आया। वो भी एक उस दमे की हमारी एक मन में थी कि यार बने, वो भी बन गया है, और दूसरा ये बन रहा है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी UDH के रूप में मैं कहूँगा कि भाई जो भी सरकार को ये प्रस्ताव भेजेंगे, हम पूरा सरकार की तरफ से इनको मदद करेंगे। तो वो तो मैंने कहा ना, जो भी बजट मांगेंगे सरकार की तरफ से बजट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अलवर सांसद महंत बालकनाथ एवं शहर विधायक संजय शर्मा ने शनिवार को वैक्सीनेशन सेंटर का औचक निरीक्षण किया। अलवर के सामान्य चिकित्सालय परिसर के शिविर में पहुंचे सांसद और विधायक ने वैक्सीन लगवा रहे लोगों से वार्ता की। इस दौरान PMO सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। संबंधित अधिकारियों को वैक्सीनेशन काउंटर 1 की जगह 2 करने के निर्देश दिए। इस दौरान अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी ने कहा कि जन सेवक होने के नाते हमारा प्रथम दायित्व है कि जनता की समस्याओं का निवारण करना। गत दिनों मुझे सूचना प्राप्त हो रही थी कि डेस्टिनेशन सेंटर पर काफ़ी भीड़ हो रही है और लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते आज औचक निरीक्षण किया गया है। मैं करता हूँ दोबारा कोरोना के कारण सारा अस्पताल का जीर्णोद्धार के लिए अभी आपको 350 करोड़ तो दे रखे हैं। वो तो उसके लिए है, वो हॉस्पिटल तो यही है ना उसका, मेडिकल कॉलेज ही बता, हॉस्पिटल तो यही रहेगा मेडिकल कॉलेज का। लगाएंगे अब तो रखिए, ये पकड़ो, फोटो पकड़ो, दबा के रखो, हो गया बस। थैंक यू। आ जाएगा भाई इस पे। आप इधर देखिए, बाजू ऊपर करो, आप इधर देखिए, आप देखो ये बटन ऐसे कमजोर नहीं कि अरे बटन कमजोर से नहीं, यहाँ पे लगा होता है ना, थोड़ा सा एक बटन तो बटन ना बस हो जाएगा। वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन प्रभारी मेल नर्स अजय सोनी ने सेंटर पर आई डोजों की जानकारी देते हुए वैक्सीनेशन कैटेगरी के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। आज अपने राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में 200 डोज आई हैं, जिसमें से कोविशील्ड है और कोविशील्ड फर्स्ट और सेकंड दोनों डोज लगाई जा रही है। अभी तक किसी भी उम्र का हो सबको फर्स्ट और सेकंड डोज लगाई जा रही है। अब 9:30 बजे हमने ये प्रारंभ किया था और अब तक लगभग 110 डोज लग चुकी है। UDH मंत्री शांति धारीवाल का श्री आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान में सकल जैन समाज द्वारा अभिनंदन किया गया। इस दौरान धारीवाल ने कहा कि शिक्षा विभाग की कुंजी है, इस पर ध्यान केंद्रित कर उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। शिक्षण संस्थान देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। उन्होंने सकल जैन समाज की मांग पर कहा कि शिक्षण संस्थानों एवं चिकित्सालय के लिए आवश्यकता के अनुरूप रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने अलवर के सकल जैन समाज द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों को अनुकरणीय बताया। इस अवसर पर पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल ने सकल जैन समाज द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कराए जा रहे कार्यों के साथ
कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों की मदद करने के बारे में अवगत कराया। पूर्व निशक्तजन आयुक्त खिल्लीमल जैन ने संस्था के इतिहास के बारे में जानकारी दी। सकल जैन समाज के अध्यक्ष विजय जैन ने सभी का आभार जताया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जैन समाज में जहाँ पर भी जाता हूँ शिक्षा की बात करता हूँ कि शिक्षण संस्थाएं चलाएंगे और दमदारी से चलाइए। सरकार पूरा आपका सहयोग करेगी। आपने 2 जमीनें मांगी है, आप 3 भी मांगोगे ना तो 3 भी मिलेंगे आपको। शिक्षा का ध्यान, क्योंकि बच्चे हमारे शिक्षित हो गए और इस काबिल हो गए तो निश्चित तौर पर आपको चाहे केंद्रीय सचिवालय हो, चाहे राजस्थान का सचिवालय हो, वहां पर आपको बढ़िया ही मिलेगा बैठा हुआ। इस हॉल में आज जो समारोह हो रहा है, मैं 3 रोज से यहाँ पर अलवर में हूँ और कल भी अलवर में रहूंगा। एक निश्चित काम के लिए उपस्थित होंगे यहाँ पर अलवर में और मेरे साथ करीब 100 अधिकारी हैं। नगरीय विकास विभाग, लॉ डिपार्टमेंट और स्वायत्त प्रशासन विभाग, सबके अधिकारियों को लेकर के मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। और 2 अक्टूबर से जो हमारा अभियान चलने वाला है उसकी तैयारी के लिए बैठे हैं। ये तय करके कि हम अलवर में क्यों रखा, हमने सिर्फ इसलिए रखा था अलवर में कहीं हमें जाना नहीं है, न किसी से मिलना है, पर अपने आप को रोक नहीं पाया, रोना पड़ता है। उनके शामिल होता हूँ और उनके कार्यक्रम में भी शामिल होता हूँ। लेकिन खुशी की बात है कि आप सारे समाज मिलकर के जितने भी जैन समाज हैं, सारे समाज जो है आप एक मंच, एक छत के नीचे सारे विकास के काम भी करते हैं और सारे धर्म के काम भी करते हैं। इतनी बड़ी आप लोगों ने यहाँ पर संस्थाएं खोल रखी है, जैन हायर सेकेंडरी स्कूल और बीएड कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, पल्लीवाल स्कूल, इसी के साथ साथ औषधालय, चिकित्सालय हैं, श्वेतांबर समाज के द्वारा शिक्षण संस्थाएं और औषधालय और श्रावक संघ का सबका कार्यक्रम आपके द्वारा जो है किया जाता है। बहुत खुशी की बात है कि जैन समाज वैसे भी देखा जाए। रानी लक्ष्मीबाई मार्शल आर्ट्स एकेडमी अलवर के बैनर तले आयोजित खेल दिवस कार्यक्रम के दौरान विश्व रेसलर, दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले ग्रेट खली मुख्य अतिथि रहेंगे। खेल दिवस पर रानी लक्ष्मीबाई मार्शल आर्ट्स एकेडमी द्वारा स्थानीय प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में A24 न्यूज चैनल मीडिया पार्टनर की भूमिका में आपको कार्यक्रम से जोड़े रखेगा। हेलो दोस्त, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूँ द ग्रेट खाली। रानी भाई लक्ष्मी के नाम से जो सम्मान समारोह कराया जा रहा है खेल दिवस पर 29 तारीख को बहुत बड़ा एक खेल दिवस होने जा रहा है, तो आप भी आइए, मैं भी आ रहा हूँ। मिलते हैं 29 तारीख को अलवर में। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की ओर से फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज आयोजित कार्यक्रम में शहर विधायक बतौर मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने राजीव गांधी पार्क से मोती डूंगरी दौड़ लगाई, जिसे शहर विधायक संजय शर्मा, पार्षद नरेंद्र मीणा एवं सतीश यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर विधायक ने उपस्थित बालकों को फिट रहने का मंत्र देते हुए शारीरिक व्यायाम नियमित करने के लिए प्रेरित किया। पूजा के योग और भारत का जो भविष्य मेरे सामने बैठा है, छोटे बच्चे, मेरी बहनें, मेरे भाई, सबसे पहले तो मैं हमारे प्रिंसिपल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को आयोजित करके आपने। और अब यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू।
अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। बाबा ठाकुरदास, एक रिश्ता मिठास का। मित्तल हॉस्पिटल, अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। फोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अलवर जिला अभिभाषक संघ चुनाव 2021 के देर रात 4 बजे तक सभी पदों के लिए परिणाम घोषित किए गए। पूर्व अध्यक्ष अनिल वशिष्ठ ने अध्यक्ष पद पर फिर से एक बार जीत हासिल की। वशिष्ठ ने राकेश शर्मा बिट्टू को 219 मतों से पराजित किया। उपाध्यक्ष पद पर विजयपाल यादव ने सतीश कौशिक को 302 मतों से पराजित कर जीत का परचम फहराया। सचिव पद पर जितेंद्र जीतू शर्मा विजयी रहे। संयुक्त सचिव पद पर महिला प्रत्याशी सभी पर भारी पड़ी और 101 वोटों के साथ संदीप बेनीवाल को हरा दिया और जीत का परचम लहराया। कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव परिणाम घोषित किए गए। इनमें खुशबू मीणा, निजामुद्दीन, पूजा गोयल, प्रतिपाल सिंह और संजय पंडित विजयी रहे। कार्यकारिणी के 5 सदस्यों के लिए 18 प्रत्याशी मैदान में थे। मुख्य चुनाव अधिकारी रोहिताज सिंह चौहान और चुनाव अधिकारी अजय राज शर्मा ने बताया कि जिला अभिभाषक संघ के चुनाव में 11 पदों के लिए 43 प्रत्याशी मैदान में थे। अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में थे। चुनाव में कुल 1720 मतदाताओं में से
1313 मतदाताओं ने वोट डाले। चुनाव के दौरान पुलिस बल तैनात रहा। अनिल वशिष्ठ के अध्यक्ष बनते ही कोर्ट परिसर में चारों तरफ ढोल नगाड़े बज गए और वकीलों में काफी उत्साह देखा गया। जिला अभिभाषक संघ अलवर के 27 अगस्त को जो चुनाव हुए, इन चुनावों के अंदर सभी अधिवक्ताओं ने, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने, महिलाओं ने, वरिष्ठ जो ऐसे अधिवक्ता थे जो अधिकतर बेचारे आने जाने में परेशानियां थी, सभी अधिवक्ता, युवा अधिवक्ताओं ने जिस प्रकार जोश खरोश दिखाया, कार्यकारिणी का भी चुनाव लड़ा, किसी ने पुस्तकालय सचिव का लड़ा, किसी ने मेंबर का लड़ा, किसी ने अपने जॉइंट सेक्रेटरी का लड़ा। इस तरह के चुनाव लड़के समूह ने अपनी जो एक विचारधारा प्रकट करी, उन समूह का मन था कि वकील समुदाय समाज का एक अभिन्न अंग है, समाज के बीच में रहकर काम करने वाला अंग है। समूह ने अपनी भावनाओं के अनुरूप कार्य किए और चुनाव में प्रचार प्रसार किया। समूह को एक घर जा जाकर समूह को मनाया और उस चुनाव का परिणाम ये रहा कि सभी लोग, मैं पूर्व में भी कई बार सचिव के पद पर रह चुका हूं आप सब लोगों की दुआ से, परंतु इस बार का चुनाव मैंने एक अनोखा चुनाव देखा जिसके अंदर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर, जो एडवोकेट महिलाएं हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसमें युवा जो महिला अधिवक्ताएं आई हैं, जैसे अभी खुशबू मीना कार्यकारिणी सदस्य के लिए जो बहुत अधिक मतों से जीती है, तो इस प्रकार का एक माहौल दिखा। एक निजाम खान भी हमारे साथी मित्र अधिवक्ता, वो जीते हैं। एक प्रतिपाल सिंह एक कार्यकारिणी सदस्य हैं, सरदार जी, वो भी जीते। तो इस प्रकार एक अपने आप में एक प्रकाश पुंज सा हमें मिला है कि उसमें सभी लोगों का सामंजस्य, सभी लोगों का सहयोग, और उस सहयोग से हम बार को आगे बढ़ाएंगे। बार की हमारी कई समस्याएं हैं। अभी हमारा प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड हमारा आंदोलन जयपुर में चल रहा है, उस आंदोलन की रूपरेखाएं बनाएंगे। अध्यक्ष जी और कार्यकारिणी के साथ और भी वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ विचार करेंगे और उस प्रोटेक्शन एक्ट को हम लेके जाएंगे, जिससे वकीलों के ऊपर होने वाले अत्याचार और जो अपराध और झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं पुलिस के द्वारा, उनकी भी रोकथाम करेंगे। और हमारा मकसद है वकीलों को अच्छा माहौल मिले, अच्छी व्यवस्थाएं मिले, नए युवा वकील आए, उनको पढ़ने करने के लिए अच्छी लाइब्रेरी मिले, उनको अच्छा माहौल मिले। और नई जो बार हमारा नया मिनी सचिवालय जहां ये जाएगी, वहां भी हमारा मकसद है कि वकीलों के हित के लिए स्वच्छता, साफ सफाई, पानी, टॉयलेट की व्यवस्था, और उस चैम्बरों की हमारी सबसे बड़ी समस्या है। मैं अपने अधिवक्ता बंधुओं को विश्वास दिलाता हूं, मैं राज्य सरकार से, हाई कोर्ट से, अपनी कार्यकारिणी के साथ, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ एक कमेटी बनाकर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हमारे जो चैम्बर हैं, जिस प्रकार अधिकारियों के चैम्बर उनकी डाइच के साथ साथ होते हैं, वैसे अधिवक्ताओं के चैम्बर भी वहीं होंगे। अन्यथा हम आज इस बात को कहते हैं कि हम इस जो मिनी सचिवालय के अंदर ले जाने के लिए हमारी दूसरी जगह चैम्बर की व्यवस्था की, तो हम इसका घोर विरोध करेंगे और लड़ने के लिए हम तैयार रहेंगे। और अधिवक्ताओं ने आज जीते हैं चुनाव के समय, और भी कई तरह की घोषणाएं, और भी कई तरह का जो लाभ है और वकीलों को आगे बढ़ाने का मेरा जो मन है, एक सपना लेकर जिन्होंने मुझको वोट दिया है, उसको आगे बढ़ाते हुए उनके साथ संघर्ष और हाथ से हाथ मिलाकर आगे चलेंगे। और वकीलों का मान सम्मान कभी कम नहीं होने देंगे। उनके मान सम्मान के लिए सदा आगे से आगे खड़ा रहूंगा। चाहे आधी रात को फोन बुलाएंगे तो मैं आधी रात को उनके साथ खड़ा रहूंगा। ऐसी मेरी भावना है। जय हिंद, जय भारत। सबों ने जो मदद की, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। राजगढ़ के पिनान गांव में एक मोटरसाइकिल सवार की ट्रक से भिड़ंत हो गई। बाइक सवार रोहित बाइक से अपने गांव जाते समय हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया। उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करा, शव परिजनों को सौंप दिया। मामला दर्ज कर कार्रवाई की जांच जारी है। कल दिनांक 27/8/2021 को समय 6:30 बजे पिनान गांव में एक लड़का मृतक रोहित अपनी मोटरसाइकिल से गांव के अंदर जा रहा था, तब किसी वाहन ट्रैक्टर से इसका एक्सीडेंट हो गया। इलाज के लिए अस्पताल लेके आए थे, सरकारी अस्पताल अलवर, जहाँ उसके दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। परिजनों से रिपोर्ट प्राप्त की गई है और उसको पोस्टमार्टम करके लाश रिपोर्ट की जा रही है। आगे की कार्रवाई
जैसी होगी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम पता है इसका? नाम उसका मृतक का नाम रोहित है, पिताजी का मनोहर जाति बैरवा, उम्र 21 साल है, निवासी के नाम का है। तो क्या करता था सर ये? ये लड़का अभी घर पे ही कार्य में करता है। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट से इसकी मृत्यु हुई। आपका नाम? मैं बोलाराम ये से पुलिस थाना राजगढ़ अलवर से। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ बानसूर का यूनिट लीडर अभिनवन शिविर एवं वार्षिक अधिवेशन अलवर में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में मुख्य अतिथि श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में बानसूर विधायक शकुंतला रावत मौजूद रही। श्रम राज्य मंत्री एवं बानसूर विधायक सहित अन्य मंचासीन अतिथियों का परंपरा के अनुसार स्वागत कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। श्रम राज्य मंत्री ने स्काउट गाइड संघ के देश प्रेम और समयबद्ध तरीके से कार्य करने की शिक्षा को खुशहाल जीवन जीने के लिए जरूरी बताया। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी जीवन में इस शिक्षा को ग्रहण करने वाला जीवन में कभी नहीं हार सकता और ना ही हार मान सकता है। किसी का बुरा भी वह नहीं कर सकता। और माननीय मंत्री जी को बहुत ही शानदार, सुनहरा और अच्छा एक पल यहाँ पर प्रतीत होता हुआ वार्षिक अधिवेशन 2019 इसका अलवर की स्काउट राजस्थान के अंदर और पूरे राजस्थान की स्काउट देश के अंदर अपना एक अहम स्थान रखती है। और मुझे खुशी हुई कि हमारे यहाँ के गुरुजी जो है 3 देशों की यात्रा स्काउट के अंदर करके आए। और मुझे इस बात की भी खुशी कि मैं खुद जो है स्काउट का मेंबर रह चुका हूँ। मैंने कई बार बताया 3 सोपान मैंने किए हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, और बहुत कुछ सीखने का मौका स्काउट के अंदर मिला है। और सबसे बड़ी बात जो है एमएलए साहब कह रही थी कि जो डिसिप्लिन है सबसे प्राथमिकता से सिखाया जाता है। देश प्रेम की भावना किस प्रकार से हमारा देश है, कब हम, ये हमें सिखाया जाता है। और आपसी भाईचारा, प्यार, प्रेम स्काउटिंग के अंदर सिखाया जाता है। जितने भी कैंप लगे बहुत कुछ सीखने का मौका इन कैंपों के अंदर मिला है। और पहले तो और गाइड का प्रोग्राम बानसूर की शाखा का यहाँ पे हुआ है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे है। और हमारे बानसूर की जो शाखा है जहाँ पे स्काउट के बच्चे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो उनका बहुत अच्छा काम है। और स्काउट की जहाँ तक मैं बात करना चाहूँ, ये बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आती है। मैं खुद स्काउट का सदस्य रह चुका हूँ, मैंने 3 सोपान इसके किए हैं। देश प्रेम की भावना, भाईचारे की भावना, अपने से बड़े लोगों का सम्मान, ये स्काउट के अंदर सिखाया जाता है। और निश्चित तौर पर जो हमारे स्काउट के बच्चे हैं, एक बार जो स्काउटिंग में ट्रेनिंग ले लेता है वो जीवन भर किसी का बुरा नहीं कर सकता, सबको साथ लेके चलने का काम करता है। स्थानीय स्वामी दयानंद मार्ग स्थित आर्य कन्या विद्यालय सभागार में समिति की ओर से अलवर के विद्यालयों की प्रतिभावान बालिकाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भर्तरी मत्स्य विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर JP यादव रहे, जबकि अध्यक्षता जगदीश प्रसाद ने की। वहीं मंचासीन अतिथियों में प्रदीप आर्य, गणमान्य जन मौजूद रहे। बालिकाओं को सम्मानित करने से पूर्व समिति की ओर से आगंतुक अतिथियों का परंपरा के अनुसार स्वागत सम्मान किया गया। विद्यालय में अध्ययनरत प्रतिभाशाली बालिकाओं ने अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। बहुत ही हर्ष की बात है कि ऐसे भीषण महामारी के समय में जबकि हम आपस में मिलना जुलना सभी कुछ बंद है, अभी भी आप देख रहे हैं बहुत कोशिश की गई है कि आपको दूरी पे बिठाया जाए, यानी पास आना ही एक हमारे लिए एक संकट बन गया है। ऐसी स्थिति में भी क्योंकि थोड़ी बहुत आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे विद्यालयों में आर्य कन्या विद्यालय समिति द्वारा जो संचालित विद्यालय हैं CBSE RBSE दोनों में जिन बच्चों ने सेकेंडरी कक्षा में और सीनियर सेकेंडरी कक्षा में
90% से ऊपर नंबर लिए हैं उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। इसके लिए आदरणीय JP यादव कुलपति राजऋषि भट्टिमास विश्वविद्यालय पधारे हुए हैं। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर हर्ष गुप्ता हॉस्पिटल हैं तथा अतिथियों में श्री बाबू झालानी जी, श्री दौलतराम हजरती जी, श्री संतोष अरोड़ा जी तथा यशवी मलिक जी हैं। इस तरह से इन सबको प्रेरित करने के लिए कि बच्चे बहुत अच्छे अंकों से पास हुए हैं, ये जीवन में कुछ बहुत बड़ा कार्य करें, बहुत आगे बढ़ें, उनको तरह तरह से जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनको सॉल्व कर सकें। तो हमने इन विशिष्ट अतिथियों के माध्यम से इनको प्रेरित कराया। बहुत खुशी की बात है। इस समय हम वैसे हमारे जो संस्थापक प्रधान हैं आदरणीय चित्त सिंह जी आर्य, उनका जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, उस पर ये विशेष आयोजन रखा गया है कि हम अपने जिस लक्ष्य के लिए विद्यालय खोला गया था कि साधारण से साधारण बच्चे भी बहुत ऊंचे चढ़ सके, बन सके, तो ये कार्य के लिए हम प्रोत्साहित करें। मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर एवं राजस्थान पेंशनर्स समाज अलवर के संयुक्त तत्वावधान में निशुल्क मल्टी स्पेशलिटी जांच एवं परामर्श शिविर शनिवार को स्कीम नंबर 10 स्थित पेंशनर भवन में लगाया गया। इस शिविर में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चिकित्सा विशेषज्ञों ने अपनी सेवा दी। शिविर में हृदय रोग, हड्डी रोग, न्यूरोलॉजी एवं जनरल फिजिशियन से संबंधित रोगों की जांच की गई। जिला अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने बताया कि शिविर में 200 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा अलवर एवं मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में आज यहाँ एक विशाल सुपर स्पेशलिटी कैंप जिसमें चिकित्सा और जांच की टीम आई हुई है मणिपाल हॉस्पिटल तरफ से, जिसमें हृदय रोग विशेषज्ञ, न्यूरो विशेषज्ञ और जनरल फिजिशियन, ऑर्थो एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम है और करीब 200 पेशेंट्स का रजिस्ट्रेशन है और इस समय जांच और दूसरे परामर्श कार्य चल रहा है। सभी लोग काफ़ी संतुष्ट हैं और इसमें पूरी तरह से मणिपाल हॉस्पिटल के योगदान से ये पेंशनर समाज में कैंप का आयोजन किया है। हर वर्ष हम इस तरह 1-2 साल तो पूरे प्रति माह इनकी ओर से कैंप लगाए जाते थे। इस बार कोरोना महामारी के कारण ये पहला कैंप है 1.5 साल बाद, लेकिन लोगों में काफ़ी उत्साह है और लोगों को काफ़ी राहत है क्योंकि सभी डॉक्टर्स आवश्यकता के अनुसार विशेषज्ञ हैं और अच्छा परामर्श और लोगों को अपनी चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रहे हैं। हम पेंशनर समाज की ओर से मणिपाल हॉस्पिटल टीम का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। किन किन बीमारियों का इलाज किया जा रहा है? यहाँ पर न्यूरो फिजिशियन है जो न्यूरो से संबंधित मिर्गी है, चक्कर आना है, इधर कोई सर्वाइकल पेन वगैरह है और दिमागी कोई बीमारी उसकी जांच कर रहे हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ जो है ECG के माध्यम से विशेष रूप से कोई उनकी धड़कन तेज होना या शरीर में और कोई विकार हृदय के कारण उत्पन्न होना, सांस फूलना आदि बीमारी देख रहे हैं। जनरल फिजिशियन सामान्य बीमारी को देख रहे हैं और जोड़ रोग विशेषज्ञ हड्डी से संबंधित रोगों को देख रहे हैं क्योंकि आज वृद्धावस्था में अलवर में काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जो घुटनों के दर्द से परेशान हैं, तो पानी की कमी के कारण आम जो है घुटने और दूसरे जोड़ रोग से परेशान हैं। अलवर जिले में डेंगू एवं चिकनगुनिया के पैर पसारना शुरू कर दिया है। ऐसे में स्थानीय ब्लड बैंक में खून की उपलब्धता मरीजों की तुलना में काफ़ी कम है। स्थानीय ब्लड बैंक जीवन धारा में इन दिनों ब्लड की डिमांड प्रतिदिन बढ़ रही है। डेंगू के मरीजों की अचानक प्लेटलेट डाउन होने से मरीजों को जान से हाथ धोना पड़ रहा है। तेज धूप में मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, इससे डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से पिछले 8 महीनों में डेंगू के 58 और चिकनगुनिया के 38 रोगी मिल चुके हैं। डेंगू के मरीज बढ़ने के कारण ब्लड बैंकों में प्लेटलेट्स की डिमांड बढ़ गई है। ब्लड की बढ़ती मांग को देखते हुए ब्लड बैंक ट्रस्टी ने वर्तमान हालातों पर विस्तार से जानकारी देते हुए आमजन से ब्लड डोनेट करने का आग्रह किया है। मैं जीवन धारा ब्लड बैंक ट्रस्टी के नाते आपसे बता रहा सेक्रेटरी बिलोंग करता हूँ। इस टाइम फ़िलहाल पिछले 5 से 7 दिन से डेंगू का थोड़ा सा बढ़ाव हुआ है, मच्छरों के प्रकोप से जो भी है। अभी देखने में आ रहा है कि पिछले 3 दिन की हालत ये है कि 3 दिन में 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5 IDP की एवरेज आती है, प्लस अब
जिनकी प्लेट्स ज़्यादा डाउन होती हैं, जैसे किसी की प्लेट्स 15,000, 10,000, 20,000 तक हो जाती है, तो उनको डॉक्टर्स एसडीपी के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं। तो अब फिलहाल की स्थिति में 2-3 दिन से देखने में आ रहा है कि जो एसडीपी है वो भी रेगुलर कम से कम 3 से 4-5 केसों की एवरेज पर डे से आ रही है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अपने रेगुलर डोनर्स हैं उनके लिए इस टाइम पे, डेंगू के टाइम पे प्लेट रेट की विशेष आवश्यकता है और प्लेट रेट की 5 डे एक्सपायरी होती है। उसके लिए आप लोगों को सारे ब्लड ग्रुप के जो भी डोनर हैं उनको एक बार आगे से आना चाहिए, जिससे लोगों की टाइम पे मदद हो जाए, क्योंकि ब्लड की एक्सपायरी होती है 30 से 35 दिन, 40 दिन, लेकिन जो प्लेट रेट की एक्सपायरी होती है वो 4 से 5 दिन होती है। 9,500 रुपये जो एसडीपी का चार्जेज है वो हर आदमी अफोर्ड करने में संभव नहीं हो पाता। तो मेरा आग्रह सबसे यही है कि एक बार जितना भी हो सके वॉलंटरी डोनेशन में आएँ, जिससे उन लोगों को अपन प्लेट रेट उपलब्ध करा सकें। बाकी बचाव के लिए यही है कि अपने घरों में छिड़काव करवाएं, इधर उधर डॉक्टर से सलाह लें। अगर कोई ज़्यादा समस्या है तो आप बिना किसी हिचक के, बिना किसी ये जो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं इनके पास ना जाके सीधा आप हॉस्पिटल पहुँचें और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, जिससे 2 से 3 दिन में उस बीमारी से आपको बचाया जा सके। ऐसा क्या कि मतलब एसडीपी के बाद जो प्लेट्स बराबर आ जाती हैं तो उसमें मरीजों को और क्या खाना चाहिए जिससे बराबर आ जाए, लेवल आ जाए? सर, एसडीपी और आरडीपी ये दोनों में डिफरेंस ये है कि आरडीपी होती है उसमें 4,000 प्लेट्स अप्रोक्सीमेट चढ़ती है एक आरडीपी से, और एसडीपी जो होती है, एसडीपी का मतलब होता है कि डोनर, इस जो मशीन है सामने उसमें से डोनर से प्लेट निकाली जाती है और ब्लड उसको वापस से चढ़ जाता है मशीन के द्वारा। इससे 40,000 प्लेट एक साथ में चढ़ जाती हैं पेशेंट के। एसडीपी के लिए कोई घबराहट का विषय नहीं होता। एसडीपी साल में, एसडीपी का मतलब होता है कि डोनर, इस जो मशीन है सामने उसमें से डोनर से प्लेट निकाली जाती है और ब्लड उसको वापस से चढ़ जाता है मशीन के द्वारा। इससे 40,000 प्लेट एक साथ में चढ़ जाती हैं पेशेंट के। एसडीपी के लिए कोई घबराहट का विषय नहीं होता। एसडीपी साल में आदमी 24 बार डोनेट कर सकता है, कोई ऐसा नहीं, मतलब 7 दिन में भी दूसरी बार डोनेट कर सकता है, कोई ऐसा नहीं है। अगर कोई विशेष इमरजेंसी है मतलब एक साल में कम से कम 24 बार एसडीपी डोनेट कर सकता है। इस टाइप का प्रोसेस है। जन्माष्टमी के त्यौहार को देखते हुए बाजारों में भगवान कृष्ण के स्वरूप और बाल गोपाल की साज सज्जा के लिए छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा झूला, अनेकों प्रकार के वस्त्र आभूषण और भांति भांति के मुकुट दुकानों पर सजने लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव भारत में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना विधि विधान से की जाती है। इसके लिए कई दिन पहले ही घरों में महिलाएं तैयारियां शुरू कर देती हैं। ऐसे में बाजारों में भी भगवान को सजाने व संवारने के लिए अनेकों प्रकार के मनमोहक झूले, आभूषण देखने को मिल रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों ने भगवान की मूर्तियों सहित सभी प्रकार के आभूषण व पोशाकें मिलने की जानकारी A24 न्यूज़ चैनल से साझा की। साल जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। 2 साल बाद कोरोना महामारी के चलते सारे प्रोग्राम रद्द किए गए थे, लेकिन इस साल गवर्नमेंट गाइडलाइन को फॉलो करते हुए प्रोग्राम हो रहा है। तरह के वस्त्र, झूले और उनके एसेसरीज मार्केट में उपलब्ध हैं। लड्डू गोपाल के लिए विशेष मशीन द्वारा ड्रेस तैयार की गई हैं और जो कि जयपुर से आई हुई हैं। लड्डू गोपाल 0 नंबर से लेकर 5 नंबर तक में उपलब्ध हैं और आजकल फैंसी ड्रेस का ज़्यादा चलन है, जिसकी रेंज 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की रेंज की पोशाक उपलब्ध हैं। बाज़ार में ग्राहक खूब अच्छे हैं और मार्केट अच्छा चल रहा है इस बार। पिछले साल कोरोना के चलते ये सब चीज़ नहीं हो पाई थी और इस साल सब में अलवर वासियों में इस चीज़ का क्रेज़ है जन्माष्टमी के लिए। आज समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।